हमारे देश के लगभग 50 मेंबर पार्लियामेंट पूरी दुनिया में घूमेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे। इन 50 लीडर्स या मेंबर पार्लियामेंट में लगभग 12 जो लीडर हैं वो मुस्लिम्स हैं, जिनमें से सिर्फ एक नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट सिर्फ एक बीजेपी का है, बाकी दूसरी जमातों को है। क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी और सबसे पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेना होगा। मुसलमानों के दिल जीतने होंगे। पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से इस देश का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ बोला, वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या है और हिंदुस्तान का मुसलमान क्या चाहता है। क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पहली सफ में जगह दे? 50 के करीब मेंबर पार्लियामेंट पूरी दुनिया घूमेंगे। अमेरिका, स्पेन, इटली, सऊदी, कुवैत, कतर, दुबई, फिनलैंड, डेनमार्क, पूरी दुनिया में जाएंगे, जिसमें से बीजेपी का एक भी चुना हुआ मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। चुना हुआ, ऐसे नॉमिनेट करके तो किसी को भी भेज सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन चुना हुआ। और यह सवाल है बीजेपी के लिए कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट्स दिए, मैंडेट दिए, एमपी के, मेंबर पार्लियामेंट के, माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर आपने कौन बनाया? ये सब सवाल हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इस देश के मुसलमान ने अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, वो तमाम तर काले कानून जो पिछले 8-10 साल में बीजेपी ने एंटी मुस्लिम्स पास किए, वो वापस लेने चाहिए। इत्तेहाद में लेना चाहिए इस देश के मुसलमान को, क्योंकि इस देश का मुसलमान यहीं पैदा हुआ है और इसी मट्टी में जाएगा। इसी वतन के साथ इसको मोहब्बत है। ऑपरेशन सिंदूर, पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब बताया जाएगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब बनाया गया। ये पूरी दुनिया में हमारे देश के लगभग 50 मेंबर पार्लियामेंट पूरी दुनिया को जाकर बताएंगे, आतंकवाद के खिलाफ बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठे होना है। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि उन 50 मेंबर पार्लियामेंट्स में या लीडर्स में बीजेपी का चुना हुआ एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है जो मुस्लिम हो। नॉमिनेट करके तो भेज दो, ठीक है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर बीजेपी ने मेंबर मुस्लिम्स लीडर्स को मैंडेट दिए होते, दिल के करीब उनको लाया गया होता, जो 8-10 साल में चीजें हुई, कभी मजहब के नाम पर मारा गया, पीटा गया, कभी नमाज पढ़ने से रोका गया, कभी एनआरसी सीएए का बिल पास किया गया और फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी पास कर दिया गया। ये सब चीजें, ये सब काले कानून सरकार को वापस लेने चाहिए और इस देश के मुसलमान को अपने दिल के साथ लगाना चाहिए, गले के साथ लगाना चाहिए। इसी में हम सब का फायदा है, इसी में हमारे देश की कामयाबी है। गांधी का वो देश जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज भी वही मुजाहरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। कुछ को छोड़कर बहुत अच्छा होता कि जिस लीडर ने सोफिया कुरैश को आतंकियों की बहन कह डाला, ऐसे लीडर को पार्टी से लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं हुआ।
تو پھر کس طریقے سے ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا.